अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है। मैं ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं हेलो तबीब के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। हेलो तबीब एक वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन भी, वहाँ पे ऑनलाइन भी कराते हैं और फिर हॉस्पिटल से भी उनका कांटेक्ट है। उनके पास कुछ लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जिसे 30% जैसे चुकताई और दूसरी ईसा लेबर उसमें 30% भी देते हैं। आप जो है ना वो कोई भी जैसे कि प्रैक्टिस अपनी कंसल्टेशन के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है डिसएडवांटेजेस या नुकसानात ऑपरेशन सीजरियन डिलीवरी के नुकसानात क्या होते हैं और सीजरियन डिलीवरी बेहतर है या वजाइनल डिलीवरी बेहतर है। तो अगर देखा जाए तो सीजरियन डिलीवरी जो है ना वो उसके काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है जो है, उसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है, मगर जैसे 8-10 में आपको जो बिल्कुल कॉमन उसके जो है नुकसानात वो आपको बता रही हूँ। उसमें जो है ना सबसे पहले तो देखें, अगर एक दफ़ा आपका ऑपरेशन हो गया तो दूसरी दफ़ा आपका ऑपरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरे ऑपरेशन के बाद फिर जो जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ते जाएंगे, जो अवल नाल होती है वो नीचे की जगह पे होती है, उसमें उस जो स्कार होता है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी इतना वो उसमें अटैच हो जाता है तो वो मॉर्बिड प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है और उसमें फिर हमें कभी कभी हिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ती है। दूसरी ये होता है कि जो उसके जो साथ वाले ऑर्गन से जैसे कि मसाना है या कोई और है अंतिम, कभी कभी उसमें भी जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं या वो फिर चिपक जाते हैं ऑपरेशन के बाद उनसे। उससे क्या होता है कि एडियंस बनते हैं और एडियन की वजह से पेन होता है, जो पेशेंट बार में आके हमें बार बार कहता है कि भाई मुझे ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा है, ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा है। और तीसरा होता है कि जी देखें उसमें जैसे बेहोशी की दवाइयाँ, पहले तो उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे क्योंकि पूरा बेहोश करके किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गया है। अब ये हुआ है कि सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा उसको सुन करने के लिए लगाया जाता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कम है, मगर स्टिल उसकी भी कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा ये है कि आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, आप हॉस्पिटल में रहने के ज़्यादा चांसेस होंगे, 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद फिर जो आपका ज़ख्म है उसमें ज़ख्म ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो है ना लोग जल्दी उठ के मूव नहीं करते, औरतें पड़ी रहती हैं कि ऑपरेशन है। तो उसमें क्या होता है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस ये होता है कि उसमें आपकी जो टांगें हैं उसमें खून जमना शुरू हो जाता है और खून जमने की वजह से फिर मसले मसाले। तीसरा ये होता है कि ऑपरेशन के जरिए जो हम बच्चा निकाल रहे हैं उस बच्चे में फिर जो है ना NICU एडमिशन ज़्यादा हो जाता है, उसमें सांस जो है ना वो लेने की बीमारियों के चांसेस होते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि वो लेबर के दौरान उसकी जो चेस्ट है वो कंप्रेस होती है, जिससे वो सीक्रेशंस बाहर निकल जाती हैं, फिर बच्चे को NICU के एडमिशन की नीड कम होती है। तो और आखिर में ये है कि ये इसकी फर्टिलिटी है, जैसे कि आप किसी को नॉर्मल डिलीवरी के बाद चाहे तो कितने बच्चे भी कर ले, कोई मसला नहीं है, मगर इसके बाद जैसे हम 4 या 5 उसके बाद कहते हैं नहीं, जितने भी ऑपरेशन होंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। और ऑपरेशन के बाद जो डिलीवरी होगी उसमें जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा उसके लिए माँ के लिए और ज़्यादा जान का ख़तरा होता है कि उसको जो अंदर टांके वो फटने के चांसेस होते हैं। उसमें आपको वक्फे का ज़रूरी करना होता है, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर दूसरा बच्चा हो गया तो वो फिर आपकी उसमें और ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑपरेशन उसकी इतना फेवर में नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन। बट कुछ इंडिकेशंस होती हैं, जैसे माँ और बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर डॉक्टर आपको कह रहा है तो ये ना कहें कि ये अच्छी नहीं है तो हम नहीं कराएंगे, तो वो अपनी जगह पे होते हैं, मगर माँ और बच्चे बचाने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। आपका कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल हो, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में मंडे थर्सडे सैटरडे को होती हूँ 6 से 8 बजे, और हिलाल अहमद हॉस्पिटल में 3 तलवार के साइड जो है उसमें मैं होती हूँ और ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 से 10 बजे। थैंक यू सो मच।